Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zilka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, some adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So today we are going to start the next chapter, chapter 11, sense organ. अब हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर सेंस ऑर्गन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोगों का जो मेन पढ़ना है वो है सेंस ऑर्गन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसका डिफेक्ट्स और करेक्टिव मेजर्स पढ़ने हैं, ईयर के पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द ईयर पढ़ना है। तो इस तरह से ये हमारे आज चैप्टर को ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग आई का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करेंगे। सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन इनेबल अस टू बी अवेयर ऑफ द कंडीशंस ऑफ आवर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बाहर की जो दुनिया है उससे हम लोगों के इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट कराता है। जो बाहर फैक्टर्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन के हेल्प से ही उस स्टिमुलस को रिसीव कर पाते हैं और हम लोग समझ पाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो ये सेंस ऑर्गन में आते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, टंग, नोज। इन सारे सेंस ऑर्गन पे तरह तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? यहाँ पे कुछ टेबल में रिसेप्टर्स दिए गए हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो कि रॉड और कॉन सेल्स है, जो आईज के रेटिनल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं और वो साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह से कीमो रिसेप्टर्स जो कि टंग पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू केमिकल सब्सटेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्मेल, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट और स्मेल के लिए। थर्मोरिसेप्टर्स जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और बाहर जो भी चेंजेस टेम्परेचर में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और ये सेंसिटिव होता है टच के लिए, प्रेशर के लिए, वाइब्रेशन के लिए। तो अलग अलग सेंस ऑर्गन पे अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है उसे समझ पाते हैं। लेट अस स्टार्ट द मेन objective of the chapter, main topic of the chapter, eyes. Let us start topic the eyes. First is orbits. The two eyes are located in deep sockets or orbit on the front side of the head. Each eye is in the form of a ball and can be rotated with help of 6 muscles. तो orbits जो होते हैं वो स्कल होता है। स्कल में जो डीप सॉकेट होती है वो डीप सॉकेट में ऑर्बिट प्रेजेंट हो। जो स्कल होती है, स्कल में डीप सॉकेट होती है, उसी डीप सॉकेट को ऑर्बिट कहते हैं। इसी ऑर्बिट में आई हमारा प्रेजेंट होता है। आई बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और आई रोटेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स। वो कनेक्ट होते हैं 6 मसल्स से। आप डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर इज ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में ये पूरा स्कल का एक पार्ट दिखाया गया है, ये ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में आई लोकेट होता है। अपर एंड द लोअर आईलिड्स प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ द आईज एंड कैन शट आउट लाइट। जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो हमारे आईज को ऊपर और नीचे से कवर करते हैं उसे आईलिड्स बोलते हैं। और हर एक आईलिड्स में आई लैशेज होते हैं, मीन्स के, और कर्व आई लैशेज होते हैं जो कि अगर ऊपर से कुछ बड़ा पार्टिकल गिरे आईज में तो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो इन सब का बेसिक वर्क होता है आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आईब्रोज। ऑल्दो वर्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ आई, ये आई का पार्ट नहीं है, फिर भी ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ऊपर से अगर कुछ भी चीज़ गिरेगी, बारिश हो या फिर और भी कुछ गिरती है तो ये आईब्रोज से प्रोटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टीयर ग्लैंड्स। They are located at the upper sideward portion of the orbit. 6 to 12 duct of the gland pour the secretion over the front surface. तो टीयर ग्लैंड को लैक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं। The movement of eyelids spread the liquid which mainly serve as a lubricant, और इस eyelids के मूवमेंट की वजह से जो टीयर रिलीज होता है, लिक्विड रिलीज होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आईज के सरफेस पे। द टीयर ऑल्सो कीप द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई क्लीन। और टीयर्स जो होते हैं फ्रंट सरफेस को क्लीन रखते हैं क्योंकि हर वक्त जो भी चीज़ें आईज में जाती है वो डस्ट पार्टिकल वगैरह वॉश ऑफ होते रहता है विद द हेल्प ऑफ द टीयर्स। दे ऑल्सो हैव एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द एंजाइम लाइसोजाइम विच किल्स द जर्म्स। और इस टीयर्स में एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईज के प्रोटेक्शन के लिए। और वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती है एंजाइम लाइसोजाइम से, जो भी बाहरी जर्म्स होते हैं उसे वो किल कर देता है। Now the next is the tear ducts.
These ducts drain off the liquid into a sac lying at the inner angle of the eye. ये duct जो होते हैं वो tear gland से आईज में ओपन होते हैं. Nasolacrimal duct conduct the secretion in the nasal cavity. इसी तरह से nasolacrimal duct होता है जो कि nasal cavity में ओपन होता है और एक duct throat में भी ओपन होता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग आईज में कुछ ड्रॉप वगैरह डालते हैं तो हमें फील होता है कि कुछ कड़वाहट सी महसूस हमें होती है क्योंकि वो कनेक्ट होता है. So you can see here this one is a lacrimal gland. ये lacrimal gland है, इसी से टीयर रिलीज होता है आईज में. और एक nasolacrimal duct है जो कि नोज में ओपन होता है, उस तरह से एक ओपन थ्रोट में भी होता है. See tear ducts क्या? These ducts drain off the liquid into a sac lying at the inner angle of the eye. हम लोगों ने देखा कि ये जो डक्ट होते हैं वो लिक्विड को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आईज के इनर साइड प्रेजेंट है वहां पे ये रिलीज कर देता है. nasolacrimal duct होता है जिससे कि nasal cavity में टीयर रिलीज हो सकती है. ऑल ऑफ अस हैव समटाइम्स एक्सपीरियंस दैट मेडिसिन ड्रॉप्ड इन द आईज. कभी कभी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आईज में मेडिसिन डाली जाती है तो हमें थ्रोट में उसकी कड़वाहट महसूस होती है, बिकॉज कि ये सारे कनेक्शंस इंटरकनेक्टेड हैं. और due to irritation or in certain emotional state, the tear glands pour out a lot of liquid which waters the eyes or overflows as tears, which may shed tears both in grief and in extreme joy. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कुछ इमोशनल स्टेट में कि टीयर ग्लैंड लिक्विड रिलीज करता है, वो आईज में भर जाती है, ओवरफ्लोज हो सकता है. ये कब होता है? ग्रीफ में, बहुत जब इंसान दुखी होता है या बहुत खुश होता है तो इस कंडीशन में होता है. इमोशनली जब इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है. नेक्स्ट है कंजंक्टिवा. इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द इंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. कंजंक्टिवा आईज का सबसे आउटर कवरिंग होता है. ये इनर लाइनिंग जो होती है इसकी, ये इट इज कंटिन्यूस विद द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स. ये आईलिड्स के इनर लाइनिंग के साथ कंटिन्यूस होती है और कॉर्निया के ऊपर सिंगल लेयर का बना होता है. ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम है ये, इसे कंजंक्टिवा कहते हैं. और कंजंक्टिवा जब इन्फेक्टेड होता है तो एक डिजीज कंजंक्टिविटीज होती है जो कि रेडनेस ऑफ आईज हो जाता है. एक वायरल इन्फेक्शन होता है. द बोनी ऑर्बिट सॉकेट eyebrows, tear glands and conjunctiva serve for eye protection in their own ways. तो इस तरह से ऑर्बिट हो गया, आईब्रोज हो गए, टीयर ग्लैंड हो गए, ये सब आईज को प्रोटेक्ट करते हैं अपने अपने तरीके से. तो नेक्स्ट हम लोग इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल पढ़ेंगे. तो वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. पहले हम लोग डिटेल समझ लेते हैं, फिर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. तो आउटर स्ट्रक्चर स्क्लेरोटिक होता है, मिडिल स्ट्रक्चर कॉर्वाइड होती है और इनर रेटिना होती है. तो आउटर स्क्लेरोटिक लेयर जो होता है वो टफ फाइब्रस टिश्यू से बना होता है जो कि व्हाइट कलर में होता है. द व्हाइट पोर्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द आई इज द स्क्लेरोटिक लेयर. व्हाइट पोर्शन जो आईज के फ्रंट में होता है वो स्क्लेरोटिक लेयर होता है. itself visible through the conjunctiva. It bulges out and becomes transparent in front of region where it covers the colored part of the eye. This part is called cornea. तो ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और ये आईज के कलर्ड पार्ट को कवर करता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. इसे कॉर्निया कहते हैं. समटाइम्स द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट टर्न्स ओपेक, नॉन फंक्शनल. इन सच केसेस द डिफेक्टिव कॉर्निया कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेल्दी कॉर्निया फ्रॉम ए डोनेटेड आई. तो कभी कभी कॉर्निया जो होता है कुछ पेशेंट में वो एकदम ही वाइट और नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो कॉर्निया रिमूवेबल है, उसे रिमूव किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. अब डायग्राम के हेल्प से समझे. ये दो आउटर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्क्लेरा और ये आगे कॉर्निया बनाता है. एंड दिस मिडिल स्ट्रक्चर जो होते हैं दिस इज द कॉर्वाइड जो आगे जाकर सिलियरी बॉडीज बनाते हैं, आइरिस बनाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बनाते हैं. ये लेयर हो गया. और इनर लेयर जो होती है वो रेटिना की होती है जिसमें के जो कि सेंसिटिव लेयर है जो रॉड और कॉर्न सेल्स जो बियर. द कॉर्वाइड लेयर इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई. कॉर्वाइड लेयर जो होती है वो ब्लड से रिचली सप्लाइड होती है, आई को नरिश करती है और इसी में पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट मेलानिन, जिसकी वजह से आईज का कलर अलग अलग होता है. इट कंटेन्स a dark black pigment which prevent the light rays from reflecting and scattering inside the eye. In front of the eye, choroid expand to form ciliary body.
The smooth muscles in the ciliary body alter the shape of the lens. तो इसी लेयर की वजह से लाइट जो है वो इंटर नहीं करती है और आई के इन फ्रंट में जो कॉर्वाइड होता है वो सिलेरी बॉडी बनाता है. स्मूथ मसल्स इन द सिलेरी बॉडी ऑल्टर और यही सिलेरी बॉडी का जो चेंजेस होता है और ये मसल्स लेंस के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. तो आइरिस जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोरवाइड. आइरिस कोरवाइड का एक्सटेंशन है, पार्शियली कवरिंग द लेंस, और ये लेंस को कवर करता है और एक छोटा सा ओपनिंग सामने खुला रह जाता है जिसे पुपिल बोलते हैं. द ब्लू ब्राउन और द ब्लैक कलर ऑफ द आई रिफर्स टू द कलर ऑफ द आइरिस. जो आइरिस का कलर होता है उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है वही आइज का कलर इंडिकेट करता है. तो आइरिस contain radial muscles to widen and circular muscles to constrict the pupil. और इस तरह से आइरिस जो होता है वो रेडियल मसल्स को वाइडन होते हैं और कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पिल में डायलेशन हो सकता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है. यू कैन इजिली ऑब्जर्व दिस बाय थ्रोइंग अ टॉर्च लाइट इनटू द eyes while looking in a mirror. In dim or dark light, the pupil dilated, while in bright light it is constricted. The pattern and arrangement of iris muscle is unique for every individual. तो इस तरह से आइरिस का जो पैटर्न होता है वो हर एक इंडिविजुअल में बिल्कुल अलग अलग होता है. The retina or the innermost layer is sensitive to light. रेटिना जो होते हैं वो innermost layer होते हैं, वो काफी sensitive होते हैं. और ये इसमें दो तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स. तो रॉड सेल्स जो होते हैं वो डीम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, बट वो कलर को रिस्पॉन्स नहीं करता है. दे कंटेन द पिगमेंट, और इसमें जो रॉड सेल्स में जो पिगमेंट होता है उसे रोडोप्सिन बोलते हैं, विजुअल पर्पल भी बोलते हैं. रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना. और रॉड सेल्स जो होते हैं वो पूरे रेटिना में डिस्ट्रीब्यूट होता है. उसी तरह से कॉन सेल्स जो होता है वो ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और ये दे कंटेन द पिगमेंट आइडोप्सिन, और वो जो पिगमेंट कंटेन करता है उसे आइडोप्सिन कहते हैं और विजिबल वायलेट कहते हैं. द कॉन सेल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द येलो स्पॉट, और कॉन सेल्स जो होते हैं वो येलो स्पॉट तक ही कन्फाइंड होते हैं. अब येलो स्पॉट क्या है? एरिया ऑफ बेस्ट विजन. येलो स्पॉट जनरली मैं समझा देती हूँ कि रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उस स्पॉट को येलो स्पॉट बोलते हैं क्योंकि उस स्पॉट पे बेस्ट विजन फॉर्म होता है, और उसे मैकुलर ल्यूटिया भी बोलते हैं, येलो स्पॉट भी बोलते हैं. और सबसे ज्यादा नंबर सेंसरी सेल्स उसी पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, तो उसे येलो स्पॉट कहते हैं. एज अ रिजल्ट दिस इज द रीजन ऑफ द ब्राइटेस्ट विजन, और इसी वजह से ये ब्राइटेस्ट विजन का रीजन होता है. एंड ऑल्सो ऑफ द कलर विजन, कलर विजन के लिए भी वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कॉन सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइट लाइट के लिए और प्लस कलर के लिए. और नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट, द एरिया ऑफ द नो विजन. ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है लैटरल टू द येलो स्पॉट on the nasal side. In the blind spot there are no sensory cells here and therefore this is a point of no vision. ये वो एरिया है जहाँ से के ऑप्टिक नर्व इमर्ज करता है. ऑप्टिक नर्व जहाँ पर इमर्ज करता है वहाँ पे कोई भी रॉड सेल्स कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट होता है. वहाँ पे कोई भी इमेज, कोई भी विजन फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसे बोलते हैं एरिया ऑफ नो. नेक्स्ट टॉपिक है लेंस. लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल बाइकॉन्वेक्स crystalline body located just behind the pupil. लेंस बाइकॉन्वेक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और पुपिल के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है. इट कंटेन द ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर. ये ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर कंटेन करता है और लेंस कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बाय फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प से हेल्ड किया रहता है और जो कि सिलियरी बॉडी से अटैच होता है. तो सिलियरी बॉडी लाइज एट द जंक्शन ऑफ कोरवाइड एंड द आइरिस एंड इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ कोरवाइड. जो सिलियरी बॉडी जो होती है वो कोरवाइड का ही पार्ट है और जो कि अटैच होता है आइरिस से. सिलियरी बॉडी कंटेन्स मसल्स विच ऑन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन. तो सिलियरी बॉडी जो मसल कंटेन करता है जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है. Two chambers of the eye, aqueous and the vitreous chamber.
दो चैम्बर है आई के, एक एक्वस है और एक विट्रस है। द लेंस टुगेदर विथ इट्स सस्पेंडिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइड्स द इनर कैविटी ऑफ द आई बॉल इंटू टू चैम्बर। ये लेंस जो है पूरे आई बॉल को दो चैम्बर में डिवाइड कर रहा है, एक एक्वस चैम्बर और एक विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर क्या होता है? एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच जो स्पेस होती है, वो जो एरिया होती है वो एक्वस चैम्बर कहलाती है। उसके अंदर जो लिक्विड भरी होती है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर का दो फंक्शन होता है, ये तो लेंस को मॉइस्ट करता है और फिजिकल शॉक से बचाता है, और ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर भी एक काफी बड़ी कैविटी होती है जो कि आई बॉल के बिहाइंड। विट्रस चैम्बर इज द लार्जर कैविटी ऑफ द आई बॉल बिहाइंड द लेंस। लेंस के बाद जो एक बड़ी सी कैविटी होती है वो विट्रस चैम्बर है, यानी कि ये कैविटी वो कैविटी है जो कि लेंस और रेटिना के बीच कैविटी होती है। उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर सर्व्स टू फंक्शन। विट्रस ह्यूमर दो फंक्शन सर्व करता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आई बॉल। ये आई बॉल के शेप को जो है वो अच्छे से रखता है, और इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग, और ये रेटिना और नर्व एंडिंग को प्रोटेक्ट। टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इट्स इमेज शुड बी शार्प फोकस इन द आई। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसका इमेज जो होना चाहिए वो क्लियरली फोकस होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे आईज का फोकल लेंथ चेंज होगा। तो जो हमारे आई के लेंस का फोकल लेंथ जो चेंज होता है, इसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मीन्स के हमारे आईज का जो लेंस है वो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसे देखने के लिए अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए आई लेंस जो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये जो अपने आप को अकोमोडेट कर पाता है फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, इसे ही अकोमोडेशन कहते हैं। दिस मेनली ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस इन मेकिंग इट थिनर और फैटर। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा आई लेंस का कर्वेचर थिन होगा या थिक होगा। फॉर डिस्टेंस विजन, दूर की चीज देखने के लिए लेंस क्या होती है, ज्यादा फ्लैट होती है और पतली होती है, और नियर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारा जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, राउंड होता है और थिक हो जाता है। द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू कैन सी लेंस बिकम लॉन्गर एंड थिनर, लेंस बिकम फ्लैट। तो जो दूर की चीज देखनी होती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए, इसका जो लेंस थिन हो जाती है, और नजदीक की चीज देखने के लिए लेंस थिक हो जाती है। Here we have completed. The rest topic we will discuss in the next video.